नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक सीरियस है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप डिप्रेशन को पूरी तरीके से समझ सकें। और हो सकता है इसे पूरा देखने के बाद आप अपने आप की, अपने किसी फ्रेंड की, किसी रिलेटिव की या अपने सोसाइटी में किसी की मदद कर सकें जो डिप्रेशन का शिकार हो, या हो सकता है आप उसकी जान भी बचा सकें। जी हाँ, जान। क्योंकि डिप्रेशन जब अपने चरम पे होता है, जब अपनी सीमाओं को पार करता है, तो उसका अंतिम परिणाम आत्महत्या या सुसाइड ही होता है। दोस्तों, डिप्रेशन के बारे में जानने से पहले आइए हम कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं ताकि हम इसकी गंभीरता को समझ सकें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक आज पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं। इन 30 करोड़ लोगों में से हर साल 8 लाख लोग वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन में सुसाइड कमिट करते हैं, जिनमें से 1,35,000 लोग सिर्फ हमारे भारत से हैं, जो कि वर्ल्ड का अगर आप परसेंटेज निकालें तो 17% का परसेंटेज है। और ये जानकर आपको बेहद दुख होगा कि इस चलते WHO ने हमें मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री की लिस्ट में आज भारत नंबर 1 की पायदान पे आता है, जो कि कितना दुखद है। बावजूद उसके हमारे देश में डिप्रेशन पे या मेंटल हेल्थ पे हम जल्दी कोई बात नहीं करते हैं। हाँ, हम बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन जब कोई नेता, अभिनेता या कोई ऐसा व्यक्ति विशेष जिसका हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट हो, जिसकी हमारी सोसाइटी में पहचान हो, अगर वो इस तरीके की किसी घटना को अंजाम देता है, तो हम ज़रूर 2 दिन 3 दिन मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन की बातें करते हैं। उसके बाद मानिए सब कुछ ठंडा हो जाता है। बल्कि हकीकत ये है कि आज भी हमारे देश में इसके परसेंटेज, इसका रेशियो बहुत ही तेज़ी में बढ़ रहा है। इसे और गहराई से समझने के लिए अगर आप भारत की संस्था नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखें, तो 1978 की रिपोर्ट के मुताबिक जहां हमारे देश में हर 10 लाख पे 63 लोग सुसाइड किया करते थे, 1990 में वो रेशियो बढ़ के 89 पे पहुंच गया, 2015 में ये 106 पे, और आज की डेट में ये 115 के आसपास है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में ये कितनी तेज़ी में बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप आज की डेट में ज़रूर न्यूज़ देख रहे होंगे, न्यूज़ पे भी बराबर सुसाइड और डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो गलत होगा। जिस देश में हर 1 घंटे 15 लोग सुसाइड कर रहे हो, जितनी देर में आप मेरा वीडियो देखेंगे उतनी देर में 4 लोग सुसाइड कर चुके होंगे, तो वहाँ पे किसी एक का नाम लेना गलत होगा। बल्कि हमें इस पूरे पिक्चर को समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं। तो ये तो एक मैंने आपको आंकड़ों की बात की। अब अगर आगे मैं बढ़ूँ, आपको मैं बताऊँ कि डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है, इसके रीजंस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो डिप्रेशन दोस्तों क्या है? डिप्रेशन आप कह सकते हैं एक मूड डिसऑर्डर है, जिसमें एक व्यक्ति का मूड, उसके थॉट्स, उसके बिहेवियर बहुत हद तक बदल जाते हैं, या सरल भाषा में इसे कहें तो मनोभाव संबंधी दुखों से डिप्रेशन पैदा होता है। हम आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी हम दुखी ना होते हों, कभी हमारा काम पे जाने का मन नहीं करता, या किसी रात ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें डिप्रेशन है। लेकिन अगर इन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक लगातार हो, तो हाँ, आप मानिए, आप समझिए कि कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अगर हम डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आप देखेंगे काफ़ी सिम्टम्स हैं। जैसे सबसे मेजर सिम्टम माना जाता है डिप्रेशन का नींद ना आना। नींद में भी 2-3 कैटेगरी हैं इसकी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो सोते तो हैं, लेकिन बार बार उनकी नींद टूटती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप बेड पे जाते हैं, लेकिन आप 2 से 3 घंटे सिर्फ करवटें लेते रहते हैं और आपको नींद नहीं आती। और जो सबसे कॉमन है वो ये है मॉर्निंग टाइम। आप देखेंगे कि हो सकता है आपकी आदत 8 बजे या 9 बजे तक सोने की हो, लेकिन जब आप डिप्रेशन का शिकार होना शुरू होते हैं तो आपकी नींद मॉर्निंग में जल्दी टूटने लगती है। आप 6 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं। ये एक सबसे मेजर रीज़न है। इसके अलावा जो डिप्रेस पर्सनैलिटी होती है, आप देखेंगे उसे चिंता, उदासीनता, खालीपन, क्राइम करने की इच्छा, उसकी लाइफ में एक निराशा, नेगेटिव थॉट्स हमेशा आते रहते हैं कि मेरे साथ ये गलत ना हो जाए। उसे ये भी डर लगता है कि मुझे कोई मार ना दे। कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है। एक डिप्रेस पर्सनैलिटी कभी भी सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। कभी वो सोचेगा मैं ये कर लेता हूँ, कभी मैं ये कर लेता हूँ। सुख और दुख का उसका एहसास भी ख़त्म हो जाता है। वो इतना दुखी रहने लगता है कि घर में कई बार हो सकता है किसी की मैरिज हो रही हो, कोई बहुत खुशी की बात हो, लेकिन फिर भी वो खुश
खुश नहीं हो पाता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपके, ये डिप्रेशंस के सिम्टम्स होते हैं। अपने आप को इंसान अकेला समझने लगता है, उसका किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता है, वो उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं रह जाती है प्रैक्टिकली। जो मैंने आपसे बताया मूड डिसऑर्डर, तो उसके बिहेवियर, थॉट्स और मूड में आप देखेंगे कि सडनली बहुत तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। भूख, कई तरीके के, जो मैंने आप डिप्रेशन क्योंकि कई कैटेगरी के होते हैं, तो आप देखेंगे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, इस चलते बहुत से लोग वेट गेन कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भूख ही नहीं लगती और वो काफ़ी अपना वेट लूज़ करते हैं इस चलते। कई बार ये भी देखा गया है कि आप किसी लंबी बीमारी से परेशान हो, जिस चलते आप हो सकता है 1 महीने या 2 महीने बेड से ना उठ पाएँ, तो वहाँ भी आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं दोस्तों, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम रीजंस की बात करें कि रूट कॉज क्या है, डिप्रेशन का रीज़न क्या है, तो मेजरली इसके 3 फैक्टर बताए गए हैं। एक आपका बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल और सोशल। अगर मैं बायोलॉजिकल की बात करूं तो देखिए, हमारी बॉडी में कई तरीके के केमिकल्स होते हैं, कई तरीके के हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे ब्रेन में मेजरली 3 केमिकल पाए जाते हैं। इनमें से एक आपका नोरेपिनेफ्रेन, डोपामिन और सेरोटोनिन है। इनमें से अगर किसी भी केमिकल की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये तो है बायोलॉजिकल डिप्रेशन। इसके अलावा आता है सोशल डिप्रेशन। सोशल डिप्रेशन में जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर के बाद एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि पूरी दुनिया में डिप्रेशन के पेशेंट्स की पॉपुलेशंस काफ़ी बढ़ गई थी। मतलब कोई ऐसी घटना जिसका हमारी सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आज की ही सिचुएशन में हम बात करें, वर्ल्ड वाइड कोरोना है, सारे लोग अपने घरों में हैं, अकेले हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई है, वो आर्थिक रूप से भी परेशान हैं, कई तरीक़ों से, कई मायनों में परेशान है, वो अकेले रह रहे हैं, इस चलते परेशान हैं। तो इस तरीके का जब कोई सोशल डिज़ास्टर होता है तो इन रीज़नों से जो डिप्रेशन आता है उसे हम सोशल डिप्रेशन कहते हैं। इसके अलावा जो फाइनल है वो होता है आपका साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में इंसान अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है, एनर्जी उसमें नहीं नज़र आती है, वो लेस एनर्जेटिक फील करता है। जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं अभी डिप्रेशन के, उसे नींद नहीं आती है, घबराया हुआ रहता है, क्राइम करने की इच्छा होती है, अपने आप को हमेशा ड्रिंक्स, नशे में डुबोने की, हमेशा नशे में रहने की उसकी इच्छा पैदा होती है। तो ये सारे रीजंस जो होते हैं ये हमारे आपके साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। तो ये तो हो गए आपके रीजंस। अब अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, जो कि सबसे मेजर चीज़ है कि अगर हमारे आसपास या हमारे घर में कोई डिप्रेस पर्सनैलिटी है, कोई डिप्रेशन में है, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि हम ये समझें, क्योंकि अगर आप बच्चे हैं तो चलिए ये पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर आप एक एडल्ट हैं या एक ओल्ड पर्सनैलिटी हैं तो सबसे पहले तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन पॉइंट्स को देखते हुए, इन सिम्टम्स को देखते हुए खुद रियलाइज़ करें कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी नींद को पूरा करें, क्योंकि एक हेल्दी ब्रेन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। उसके अलावा आप हर वो एक्टिविटी कीजिए, आप कोशिश करेंगे एक अपनी विश लिस्ट आप तैयार करें जिसमें हर वो चीज़ें आप मेंशन करें जो आपको हैप्पीनेस देती है, चाहे वो मूवी देखना हो, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट करना हो, अपनी किसी अपनों से मिलना हो, या इवन गर्लफ्रेंड से आपका मिलना हो। हर वो एक काम जो आपको खुशी देते हैं, हो सकता है आपको रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा लगता है, खाना बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। हर वो एक काम जो आपको खुशी देते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में एक ये भी चीज़ बहुत कॉमन देखी गई है कि अमूमन हम ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखें, आप अकेले ना हों। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट का क्या फ़ायदा होगा कि आप नेगेटिव थॉट्स से बचेंगे। आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन, योगा, ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप जितनी आपकी बॉडी थकी हुई रहेगी उतनी ज़्यादा आपको नींद आने के चांसेस रहेंगे कि आपको एक टाइट स्लीप होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जितना इंगेज रख सकें उतना इंगेज रखिए। अपने फ्रेंड्स से मिलिए, दोस्तों के साथ अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो शेयर कीजिए, अपनी फैमिली वालों के साथ खुल के शेयर कीजिए, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि ये कोई टैबू नहीं है, ये एक बीमारी है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कई तरीके की बीमारी होती हैं, वैसे ये भी एक बीमारी है जिसे एक सिंड्रोम की संज्ञा दी जाती है। राइट दोस्तों, इसके अलावा
अगर आप पेरेंट्स हैं या एक सिटीज़न के नाते ये हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम अपने आसपास देख रहे हैं कि कोई मतलब बहुत से फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं या हमारे सर्कल में कोई ऐसा होता है कि आप देखते हैं सडनली उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गया है, तो आप ये मत सोचिए कि वो आपसे कटने लगा है। हो सकता है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके साथ इन्वॉल्व हों, उसकी केयर करें, उससे बातें करें, उसके दुखों को, उसके डिप्रेशन को, उसकी गिल्टी को दूर करने की कोशिश करें। ये सारे कुछ उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके हम अपने आप को डिप्रेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें थी दोस्तों जिसमें मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं और इसके रीजंस क्या हैं और साथ ही सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।